ऐसा होता है। अब पिछली बार एक केस था मेरा, मैंने डिस्कस किया था, उसमें भी ऐसे ही हुआ था। एकदम से पोजेशन हावी होता है, बंदा आ जाता है बाहर अंदर का। नॉर्मली कोई भी देख रहा है स्पिरिचुअल हीलिंग करने वाला, तो मैं उसको नहीं झांक रहा था, उसके अंदर वाली को झांक रहा था क्या है। तो ऐसे देख, मैं उसको देख रहा हूँ, तो मेरे को देख देख के ना नज़रें चुरा रहा है और साथ में बात कर रहा है। देखो मेरे सामने बैठा है भाई वो, ऐसे कहना और बताऊँ क्या होता है। कहता फिर थोड़े दिन ये हुआ मेरे साथ, कहना मैं फिर आवाज़ आती है घर के बाहर, आवाज़ आई, कहना मैं ही उठा होता हूँ, ये तो सो जाते हैं टेंशन फ्री हो गए। घर के साथ थोड़ा कन्फ्लिक्ट चल रहा था घर वालों के साथ, ये चलता है, ये शुरू में होता है। तो कहना हमारे गाँव बाहर एरिया लॉन है, कहना मैं बाहर निकलना ना, कहना जब भी बाहर निकलता हूँ ना तो दीवार से नीचे छलांग मार रही होती है वो। और एकदम से बोला मेरे को, मैंने कहा कौन है, कौन मार रही होती है। कहना बॉय कट है, कहना बॉय कट है, कहना पर सूट पहना होता है उसने लड़कियों वाला, मार रहा होता है, मार रही होती है, मेरे को नहीं पता कहना। और वो लड़का डिसरिस्पेक्टिंग था, जेन्युइनली मैं बताऊं आपको, प्रीवियसली ही वाज डिसरिस्पेक्टिंग एंड मैंने देखे उसके वीडियोस। ठीक है, हम उसका नाम नहीं ले सकते क्योंकि ठीक ठाक नाम है उसका वहाँ पंजाब में। तो क्या हुआ भाई, तो कहता मैं जब भी डिस्कवर करता हूँ ना कि कुछ शोर हुआ और मैं बाहर जाके देखना चाहता हूँ ना उसको, तो मेरे घर की दीवार फांद के गली में छलांग मार रही होती है वो कहना, और पीछे देखती है एक बार और फिर छलांग मार जाती है। दिस इज इनिशियल वे ऑफ पोजेशन। जब हमारे आसपास जोन में आता है ना, तो पहले चीज़ें ऐसे रियलाइज होनी शुरू होती हैं। अदरवाइज़ क्या है ना, कोई बंदा स्पिरिचुअली एक्टिव है भाई, तो उसके आसपास बिल्कुल फ्लैशेज आते हैं, आसपास आते हैं। अदरवाइज़ जो नॉर्मल आदमी है ना, उसको वैसे ही दिखती हैं। एंड जब तक आई कांटेक्ट ना हो जाए, और आई कांटेक्ट होते ही बंदा चिप पकड़ा जाता पूरी है, पोजीशन फिर पूरा। और फाइनली वो दिन भाई आना था जब ये होना। कहता भाई मैं चला गया एस्ट्रोलॉजर के पास, बंदा था, और वो बोला कि ऐसे ऐसे करके कुंडली, कहना कुंडली का तो दिक्कत ही नहीं है, मेरी कुंडली तो बहुत अच्छी है, मेरा सब कुछ ठीक चल रहा है। कहना उसने मेरे को नंबर दे दिया किसी बाबा का। कहना मैं अकेला चला गया उस बाबा के पास। कहना उन्होंने मेरी गाड़ी लगवा दी कहीं और मेरे को आगे 15-20 किलोमीटर ले गए किसी जंगल में, और उन्होंने मेरे साथ गलत किया। ये बोल रहा है वो बंदा, बाबा जिनके पास हो गया उन्होंने। हाँ हाँ हाँ, ये बात भी देखो, अटपटी सी बात है अभी। ऑल ऑफ अ सडन उसके मदर के सामने ये कहना मेरे को जंगल में ले जाके मेरे साथ कुछ गलत भी फ़ायदा भी उठाया। मैं कहा तेरा फ़ायदा क्या उठा लिया किसी ने, समझ रहे हो, बीच बीच में ना चीज़ें हावी हैं। तो मैंने उसको बोला, मैं कहा भाई अल्टीमेटली अब क्या तेरे को लगता क्या है। कहना भैया अब परसों की बात बता रहा हूँ आपको। कहता कमरे के अंदर आवाज़ आई है, कहना तालियां बजी हैं। कहना मैंने ना बिल्कुल मेरे पास में लाइट है, कहना मैंने लाइट जलाई है ना एकदम से। तो कहना मेरा बेड है, मेरे बेड के सामने गेट है, गेट सीधा लॉन को खुलता है। कहता गेट आधा खोल के ना, कहता जैसे ही मैंने लाइट जलाई आधा गेट खोल के खड़ी थी सामने, कमरे के अंदर खड़ी थी, सूट पहना हुआ और पूरी फ्रेगरेंस पूरी। कहना घर पे उससे पहले सिगरेट और बीड़ियों की फ्रेगरेंस आती थी कहता पहले, फिर तालियां बजती थी, है ना। उसके बाद कहना एक बड़ी अच्छी लाउड डिओड्रेंट की या जो होता है अपना क्या कहते हैं परफ्यूम की आई। और उसके बाद कहना जैसे मैंने देख लिया ना, कहता कि पकड़ ली, आज पकड़ ली। कि कहता जैसी लाइट जलाई और मेरे को ना सामने गेट, आधा गेट खोला हुआ था और मेरी तरफ देख रही थी। कहना और मेरे को बोली चल चल जल्दी उठ, 4 बजे वाली बस चढ़ा दे मेरे को। ये बोला मेरे को वो, ये बोला ठीक है। कहना मैंने चीखें मारनी शुरू कर दी। कहना फिर मम्मी आ गई। कहना मम्मी से पूछ लो कि मम्मी की कोई चीज़ थी ना गेट में से निकली थी, उसकी मम्मी, उसने हाँ भरवा दी अपनी मम्मी से। मैंने कहा हाँ। कहनी हाँ बिल्कुल, हमें एहसास तो हुआ था कि हमारे घर में कोई आया। तो मैंने कहा फिर पहले 2-3 बार भी तूने ये रियलाइज़ किया कि दीवार फांद के निकल गई, तूने लेट उठा या ऐसा हुआ। वो क्या होता है ना, बंदा रीच कर रहा होता है फाइनली पोजेशन वाला। कहता भैया उसके बाद ना अब मेरे को ये फील होता है कि वो मेरे अंदर है। मतलब स्पिरिट्स आपके साथ ऐसे प्ले करती है कि पहले वो आपको डिस्टेंस पे दिखेंगे, फिर पास आती रहेंगी, फिर आपको ऐसा फील होगा आपके बॉडी में ही है। जी, ये स्पिरिचुअल ऑर्डर है उन चीज़ों का, ये ऑर्डर है, ऐसे ही होता है। तो फाइनली इंसिडेंट्स अलग होते हैं बस, ठीक है। कोई जैसे इसको दिखी अंदर कमरे में, और उसके बाद ना कहना मेरे को वो चीज़ अंदर फील होती है। मगर तेरे को अपने आप में अलग कैसे, कहना मैं वही तो बता रहा हूँ। मेरे को अब कहना मेरे को उसके भाई से शादी करवाती हो तो करवा दो। उस लड़की का नाम लेके कह रहा है, अपनी मम्मी के साथ लड़ने लग पड़ा। फिर वो आर्ग्यूमेंट, कहती तेरे को शर्म नहीं आती क्या बोल रहा है। कहना मेरे को वो पसंद है, उसका भाई पसंद है। मैं कहा भाई ये बाद में चलिए बातें करते हैं, अब मैं बताऊंगा भाई मैंने क्या किया। अब ये चीज़ें अब नॉर्मली क्या है, जिनमें डीएटीज़ भी आती है ना, या जो ड्रामा करते हैं डीएटीज़ आने का, अब वो एलिवेट होती हैं चीज़ें म्यूज़िक से। जसपिंदर नरूला का ना सिंगर है, जसपिंदर नरूला, उनका एक गाना है उधम सिंह मूवी का, आज रल के गुजारांगे रात अल्लाह करे दिन ना चढ़े। गाना ऐसा मुजरा टाइप का। भाई मैंने गाना लगा दिया ब्लूटूथ पे जानबूझ के। हाँ,
बात हो रही थी ना अभी, फिर क्या हुआ, हमारा हेल्पर आया, चाय ले आया, बात बूत होने लगी, मैंने ना गाना प्ले कर दिया, करा जान के। पहले मैंने 2-3 ऐड चल रही थी फेसबुक की, ऐसे कर रहा था, बाद में मैंने गाना प्ले कर दिया। उसके बाद ना भाई चाय पी रहा है वो, चाय पीते पीते ना उसका हाथ कांपने लग गया लड़के का, सामने ही। मैं उसको देखे जा रहा हूँ कॉन्टिन्यूसली थ्रू आउट द प्रोसेस, मैं उसको स्टेयर कर रहा था भाई। एकदम से ना मेरे से नज़रें, मैं शुरू से ही नहीं मिला रहा था, वो नज़रें मिलाई ना एकदम से, कहता ऐसे, और मेरे को देख, मेरे को करता हंसने लग गया मेरे को देख के भाई। मगर क्या हो गया, कहता ये गाना कैसा लगा दिया आपने ऐसे करने लग गया भाई वो। आवाज बदल गई, बिल्कुल आवाज़ बदल, बिल्कुल ही आवाज़, बिल्कुल 1 सेकंड में। कहता ये कैसा गाना लगा दिया, मगर तेरे को अच्छा लगता? कहना हाँ, जसपिंदर नरूला का गाना है ये। कहता मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मगर अच्छा, मगर डांस कर ले फिर। कहना नहीं। मगर नाच ले, क्या हो गया, नहीं नाचेगी? कहनी ना। मगर नाच ले, क्या हो गया? अब मैंने क्या किया भाई, मैंने जेंडर चेंज कर दिया बात में। मगर नाच ले, क्या हो गया? कहना ना ना। मगर नहीं नाच रही? कहती नहीं। मगर क्यों? कहती शर्म आ रही है। मगर शर्म किस चीज़ की, माँ ही तो बैठी। कहती ये थोड़ा मेरी माँ है। एकदम से ये बात बोल के फिर चीखे मार मार के हंसने लग गया। कहता ये थोड़ा मेरी माँ है। फिर मुंह पे हाथ रख के बोला हाँ पकड़ लिया हाय मेरे को, ये बोल के और उठा और साथ वाले सोफे पे आ गया। पहले अपनी मदर के साथ बैठा था वो, एकदम से अपने मुंह से बोला ना ये थोड़ा मेरी माँ है, उसके बाद बोला ओ सॉरी। मतलब आपको डर नहीं लगा? आप, मैं बता रहा हूँ, मेरा पास वाले सोफे पे आया, मैं एकदम से ऐसे हो गया था, मैं कब तेरी ये क्या बंदा, मतलब साला। सही में भाई यार क्या बात है। तो उसकी माँ बोली, उसकी माँ बिल्कुल कहती ये तो पहली बार हो रहा सीन। तो मैंने उनको बोला, मैं कहा एक बार आप चलो बाहर चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो सोफे पे वैसे नॉर्मली बैठा है, कुछ कर नहीं आके रहा। ऐसे पहले बैठा था सामने सही मर्दों वाले जेस्चर में, फिर इधर वाले सोफे पे आके बैठा तो ऐसे बैठ गया, ऐसे बैठ गया, ठीक है। तो मैंने उसकी मदर को बोला, मैं कहा आप बैठो 2 मिनट बाहर, मैं बात करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है। मैं कहा ये थोड़ा बहुत हो जाता है, स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है और कुछ नहीं है, चीज़ें ना, इसको अलग इंटरेस्ट चेंज हो रहा है इसका। तो बाहर उसकी मदर नहीं, कहती मेरे सामने करो, कहती ये तो मेरा, वो रोने लगी थोड़ा। तो और क्या, उससे क्या होता है ना, वो रोया ना जब, तो उसको जैसे होता है थोड़ी देर बाद वो मम्मी क्या हो गया एकदम से ही, कहता क्या, देखो उसकी माँ रो रही है, तो कहता क्या हो गया, क्यों टेंशन ले रही है, क्या हो गया? तो मैंने तभी, मेरा कंसर्न था कि इसको बाहर जाने दो भाई, इसकी माँ जब तक बैठी है ना, ये खुल के आएगा नहीं सिलेबस इसका। तो उसकी माँ क्या, उनको ये था कि मेरे सामने करो जो करना है, मैं उनको इशारे कर रहा हूँ। तो फाइनली क्या हुआ, फाइनली आई मैनेज टू चली गई बाहर, मेरे बाहर वेटिंग एरिया बना हुआ, बाहर जाके काउच पे बैठ गई भाई। मैंने चिटकनी लगाई दरवाजे को, ठीक है, और अंदर मेरे को भी डर लग रहा था, क्योंकि कई बार वायलेंट हो जाती हैं चीज़ें ना, हो जाते हैं लोग, मारते हैं, क्या करें, मार भी देंगे, कुछ भी कर देंगे। उसके बाद जैसे ही मैंने चिटकनी, मेरे को पता क्या बोला, क्या बात, क्या इरादा है, मेरे को बोला, जब मैंने दरवाज़ा बंद किया अंदर से। 1 मिनट में, देख रहे हो आप, पीछे ही मुड़ते ही जैसे ही मुड़े आप। अरे अभी अपनी माँ को बोल रहा है कोई बात नहीं, क्या होगा, कोई मसला नहीं है, क्या होगा, टेंशन क्यों ले रहे हो, रो क्यों रहे हो। और उसकी माँ बाहर निकली है भाई, और मैंने सिर्फ गेट बंद किया, और पीछे से मेरे को क्या बात, क्या इरादा है, मेरे को बोला। तो मैं आके बैठ गया, मैं कहा भाई तू बता तेरा क्या इरादा है। मैंने कहा जा रही है कि नहीं, कहती तू भगत आदमी है, तेरे को इसलिए बता रही हूँ। फिर आ गया वो सीधा ही, कहते पीछे हो जा, इसके गाली दे के बोली, कहती इस माँ बहन की गाली दे के, कहती इसके जो सरिया है ना गर्दन में, वो तोड़ूंगी, कहती मैं। उसका रॉड डली हुई थी ना, अरे गर्दन ऊंची, मतलब होता है ना आदमी फीलिंग में से, इसका झुकाऊंगी, कहती हाँ, इसके जो कहती गर्दन में किला अड़ा हो ना, वो तोड़ूंगी साले का, कहती। लगा रॉड वॉड डली है, उसे पता चल गया, मतलब वो ना, दैट वाज द वर्ड्स बेसिक, उसके वर्ड यही थे। कहती इसकी गर्दन का सरिया तोड़ूंगी साले का, कहती। तो मेरे को जैसे पहले आइडिया था, और एक चीज़ और थी उसके अंदर लड़के का, और एक चीज़ और, तीसरी की बात मैं जो बता रहा हूँ आपको, मैंने उसको बोला, मैं कहा देखो अब मेरे मन में खास रिस्पेक्ट है इन ट्रांसजेंडर्स को लेके, क्योंकि मैं हमारे पंजाब में फिलौर में फगवाड़ा में डेरे हैं भाई, वहाँ पे है सोनिया मान जी हैं, भोली मान जी, मैं जाता हूँ उनके डेरे में, ठीक है, हम नकोदर वगैरह भी जाते हैं। तो हमारे मन में भाई एहतराम है, हर किसी का एहतराम है, होना भी चाहिए, अदब होना चाहिए। अगर कोई प्रेफरेबली आपको नहीं पसंद तो भाई आपको कोई राइट नहीं है आप उनको हर्ट करो, अपने मन में अपना गंद जो विचार है जो रख लो भाई, अपने आप को पोल्यूट करो, किसी के मुंह पे उसको मत बोलो कि तू बुरा है, ठीक है ना। तो इसका क्या रहता था, ये पिक्चराइजेशन इसका थोड़ा मिसलीडिंग था, और वो बोले और समझ रहे हो किस तरीके का खास एक
और वो बोले कि ये निकल रहा था वहाँ से, टोल में से निकला, मैं तो खड़ी थी वहाँ। मेरे को बोली भगत, मैंने कहा माई बता तो मसला क्या। मैं तो माई क्या क्या एड्रेस करता हूँ, मेरे को बाजार में भी कोई मिल भी जाए ना, सिग्नल पे भी मिल जाए, क्योंकि होता है आप इनकी दुआ बद्दुआ सबसे ज़्यादा लगती है। मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ ये चीज़ आपको, क्योंकि ये ऑलरेडी सारी उम्र तो आइडेंटिटी क्राइसिस में रहे होते हैं बेचारे। घर वालों का रिजेक्शन, दुनिया का रिजेक्शन, जजमेंट, गंदे जजमेंट्स, लोग गंदे कमेंट्स करते हैं, स्कूल में गंदा, सारी लाइफ। और क्या होता है, मजलूम, गरीब, गऊ और ख्वाजा सरा, इनको ख्वाजा सरा बोलते हैं नॉर्मली, खुसरा भी कह लेते हैं पंजाब में। ख्वाजा सरा इसलिए बोलते थे कि भगवान का वास है इनमें भाई, ख्वाजा बसता है इनमें। और जिसने ज़िंदगी में इतने दुख झेले हो ना, उसकी बद्दुआ दिल से निकलती है, क्योंकि वो दुखी हुआ होता है पहले ही, तो 1 मिनट में कबूल होती है। तो लोग ये नहीं देखते कि भाई वो बंदा, सीधी बात है उसकी भगवान के साथ, लोग कुछ कुछ उल्टे पुल्टे काम करते हैं। तो उसके अंदर ये रेज था, कहती मैं निकलूंगी नहीं भाई। तो उसको कैसे पता चला कि ये डिसरिस्पेक्ट करता है, क्योंकि वो तो स्पिरिट है। और नहीं, ये आई तो नॉर्मली ना, वो आई एक नॉर्मल, क्या होता है, बाहर निकला, वो टोल पे रुका, बाहर निकला, बाथरूम करने गया लड़का, और उसके बाद चीजें समझ रहे हो, वो बात जाना नहीं चाह रही, अदरवाइज तो पहली हीलिंग दूसरी हीलिंग कोई भी कर देगा ना। नहीं, जैसे सपोज आप कैसे इंसान हो, आप कैसा कंटेंट बनाते हो, ये एक स्पिरिट को कैसे पता? ये स्पिरिट को शुरू में नहीं पता था, उसमें एक नॉर्मल इन्वेजन हुआ। अच्छा, एक नॉर्मल तरीके का इन्वेजन हुआ, और उसके बाद उसको पता है कि ये चीज़ है बंदे के अंदर, मन, इसके मन में डिसरिस्पेक्ट है। तभी कह रही है वो कि इसके, कि मैं तो वैसे, मेरे को नहीं पता था, कहती ये तो अनादर करता है, समझ रहे हो। और तू, कहती तू भगत पीछे हो जा, तू भला आदमी, मेरे को बोल रही, बीच में मत आना, मैं काटूंगी बहुत तेरे को, मेरे को बोले। मैंने कहा भैया आप देखो, किसी भी तरह का कोई आपको कुछ चाहिए तो हम वो करवाते हैं बोल के। कहती नहीं, इसको कहती जो इसने किया ना उसका उल्टा तो वैसे टॉयलेट करने से ही आई इसके ऊपर? टॉयलेट करने से आई है। मैं जेन्युइनली बताऊँ, ये थोड़ी चीज़ें मैच्ड अप हैं, क्योंकि वो बता रहा है अमृतसर से जब हम वापस आए ना, तो टोल पे हम रुके थे, कहता लड़की और वो टोल पे रुके थे, और उसके बाद ना कहते हम वहाँ पे नहर है, तो वहाँ नहर पे एक रिसोर्ट टाइप बना हुआ है, वहाँ बैठा, बहुत देर बैठे रहे हम, कहती रात को बहुत लेट तक वहाँ बैठे रहे थे। और तब ना लड़की कार में, लड़ाई हुई कार में जाके बैठ गई, कहती ये 4 घंटे बाद आया, 4 घंटे बाद कार में आके बैठा, उसके बाद का ये बोंगा हो गया, उसके बाद का समझ नहीं आ रहा था। अब लड़के ने पीछे से क्या हुआ, कब कैच किया उसने, समझ रहे हो। तो अब या तो वो चीज़ बता सकती है क्या हुआ। तो वो बोली कि मैं तो नॉर्मली एक भाई, अब मेरे को ये पता चला कि ये तो साला मस्खरा है, कहती ये तो अनादर और करता है, कहता भक्तों का, है ना, तो मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। तो मैं उनको बोल रहा हूँ, मैंने कहा आप अपना तो तारुफ कराओ भैया। कहीं तूने लेना देना क्या मेरे को, कहती तेरे को जब मैं समझा रही हूँ ना पीछे हो जा इसको। और उन्होंने थोड़े गंदे मैनर में बोला, कहती इसको ना मैं, जिनका ये मजाक, कहती उनके मतलब गलत तरीके से, कहती इसको झुकाऊंगी, इसको नंगा सड़क पे भी करवाऊंगी। और वो ही लगी हुई थी उसको नंगा करवाने सड़क पे, देख लो। कहती इसको बहुत है ना कि बहुत मजाक उड़ाता है ये ख्वाजा सरा लोगों का, इसको सड़क पे नंगा करूंगी, कहती ह्यूमिलेट करूंगी, इसको पता चलेगा ह्यूमिलेशन। देखो ये एक्सट्रीम पेनफुल होती हैं ये चीज़ें। हम किसी पे कमेंट मारते हैं ना सर, कोई भी कमेंट हम किसी को भी, और स्पेशली उसी चीज़ पे कमेंट कर रहे हैं जिस पे उसका कोई जोर नहीं है। देखो, या तो मैं हूँ, मैं अगर मैं दारू पीता हूँ, मेरे को कोई बोलेगा ना शराबी, तो दैट हैज़ बिन ब्रॉट अप फॉर माई डीड्स के भाई मैं हूँ शराबी, इसलिए बोल रहा है यार। भाई कोई मेरे रेस पे जा रहा है यार, कोई मेरे जेंडर पे जा रहा है, तो ये दैट इज़ पेनफुल, दैट इज़ पैथेटिक बेसिकली। तो इस चीज़ का वो लड़का बीच बीच में ना, और सुनो पहले ये बात हुई, मैंने कहा मैया जी नाम तो बता दो, नाम तो बता दो। इसके बाद क्या हुआ, कहती ये सारा कुछ करेगा, घुटने भी रगड़ेगा, नाक भी रगड़ेगा, करेगा करवाऊंगा। बीच में ऐसे बोलने लग गया बात करते करते, करवाऊंगा, मैं कहता करवाऊंगा, सब कुछ करेगा, बच्चा है हमारा। तो मैं कहा भाई आ जाओ, आप आ जाओ, बाबा जी आ जाओ ना। आदमी भी था बीच में, वो उसका, उस लड़के का परदादा था बीच में, उनके घर का पितर ना वो साथ में मिला लिया मंडली में, माई ने, उनके घर का पितर भी प्रेत हो गया, समझ रहे हो। ऐसा कैसे हो जाता है ऐसा, घर के पितर अगर आप नहीं दान पुण्य कर रहे ना कॉन्टिन्यूसली, तो पितर प्रेत हो जाते हैं घर के। तो उस स्पिरिट में इतनी ताकत थी कि वो उसको भी काबू में कर या ले। पितर अलग नाराज थे और वो दोनों पावर्स एक हो गई, ऐसा हुआ। और वो पितर क्या कह रहा है कि कंपनसेशन है, कि कोई नहीं सारा कुछ करवाएंगे, भी तू गुस्सा मत कर। आपस में अंदर में बातें चल रही है, समझ रहे हो, कहते करेगा सारा कुछ दान पुण्य करेगा, टेंशन मत लो, करवाएंगे। और
देख लो। और तीसरी चीज वो एस्ट्रोलॉजर ने छोड़ी हुई, रामखोर, कितनी गलत बात है भाई। कोई आपके पास हीलिंग के लिए आ रहा है, एस्ट्रोलॉजर ने चीज छोड़ दी थी। चीज छोड़ी हुई उस पे, उसने तो वहां भेजा था बाबा को। जिस पे के पास भेजा था उस बंदे ने, उसने एक और चीज छोड़ी हुई उस पे, लड़के पे। किस लिए? छोड़ के पकड़ते हैं, सबसे गंदा काम ये है ना, ये दिखाने के लिए, खुद तो कर नहीं पाते ये चीजें। तो मतलब अगर कोई उनके पास आया है तो खुद कोई चीज चढ़ा देते हैं। आप देखो, आप काला इलम कोई भी कर सकता है, वो क्या ब्लैक होता है? मैजिक। अच्छा ओके, ब्लैक मैजिक। किसी का बुरा करने के लिए मेथड्स हैं, स्पेसिफाइड हैं, गूगल पे भी मिल जाएंगे, कोई भी कर सकता है, निकाल कोई सकता है। डिवाइन का आपको असिस्टेंस चाहिए इसके लिए, ऐसे नहीं निकलती ये चीज़ें, डरती नहीं भगवान के अलावा किसी से भी। और उसके पास ये डिवाइन असिस्टेंस तो है नहीं, काला इलम भर के ले रहा है वो। प्रेत उसने बहुत लिए हुए बंदे ने, और एक प्रेत और चल दिया था उसके साथ, क्योंकि ख्वाजा सरा का जो उसमें जो पोजेशन था ना, उसके पीछे पीछे ना वो कह रहे हैं मंडली बनाएंगे, मंडली। और ऐसे होता है, जेन्युइनली ऐसा होता है। आपने देखा होगा वीडियो, एक बहुत आजकल वायरल हो रहा है, बागेश्वर धाम का वीडियो है। एक लड़की ने साबर मंत्र उल्टा पुल्टा पढ़ दिया 3-4 बार, 280 प्रेतों की मंडली पूरी की पूरी साथ में लेके घूम रही है वो। आप 280 प्रेतों की मंडली पूरी, और वो वीडियो ऐसा ब्रेथ टेकिंग वीडियो है ना। पर वो तो देखने में कई बार ऐसी वीडियोस लगती है कि भाई नहीं, मैं बता रहा हूँ वो ऐसी वीडियो नहीं है। मैंने वो वीडियो देखी है, लोग जाएंगे ना देखेंगे, पता चल जाएगा। उसने साबर मंत्र इतना ऊटपटांग बनाया हुआ था, अपना ही बना के, लड़की ने, उसको किसी ने मंत्र दिया। वो बंदी न्यूजीलैंड रहती है अपनी फैमिली के साथ, उसकी गलत बोलने की वजह से चढ़े हुए थे। हाँ, गलत बोलने की वजह से। क्योंकि इनिशियली क्या है ना, नेगेटिविटीज भाई सब में आती हैं, थोड़ी बहुत हमारे जोन में भी आती हैं। वो हम कैरेक्टरिस्टिक्स में कैसे हैं, हमारा एक नेचर कैसा है, वो डिपेंड करता है कि वो चीज़ सस्टेन करेगी या जाएगी। सच बताऊँ आपको, कोई भले मानस ऐसे हैं जिनके आसपास से चीज़ों के गुजर जाती है, नहीं छोड़ यार, इसको क्या पोजेस करना है, ये ठीक है बंदा, समझ रहे हो। तभी कह रहे हो अपना कंडक्ट अच्छा रखो यार, सबसे बड़ी चीज़ है। अपना धर्म कर्म इसीलिए होता है बेसिकली, अपना कंडक्ट अच्छा रखो ताकि आपके आसपास नेगेटिविटी ना आए। आप अपने आसपास एनर्जी वैम्पायर्स ना आने दो, लोग जो लोग आपको नेगेटिव कर रहे हैं, इसीलिए होता है। और वो लड़का इतनी वल्नरेबल स्टेज में था, कुछ उसका नाम अभी नाम हो रहा था ना, तो थोड़ा बहुत वैसे ही ये बहुत वल्नरेबल होती हैं चीज़ें, इमोशन। ऐसे बंदे को किसी भी बहाव में पेल दो, कुछ भी कह के कि भाई 5000-7000 फॉलोवर और मिलेंगे, समझ रहे हो, ये वल्नरेबल स्टेज होती है। और वो क्या हुआ उसके बाद, तीसरा जो छोड़ा हुआ वो आधा सिर कटा हुआ भाई, सिर कटा हुआ, और इतना गंदा प्रेत वो, ये वही एस्ट्रोलॉजर वाली है। वो तीसरा। और वो उसका जो घर का पितर है ना, वो कह रहा कहना इसको तो मार के ले आऊंगा बाहर, मैं पीछे मार के ले आऊंगा। और वो बीच में फिर उसके अंदर वो ख्वाजा सरा की एंटिटी आके बोल रही है, कहनी तू कहाँ से मार लेगा उसको, तेरे पर लेके आया साले, तू तो, तेरे को तो मैं उठा के लेके आई हूँ। मतलब ये हाल लड़के का देख रहे हो आप, वो कहाँ से मंगनी करवा लेगा भाई किसी के साथ, आप ये सोचो किस लेवल तक। और लड़की को ये चीज़ों का आइडिया नहीं है, उसको इतना पता है कि समथिंग इज गोइंग रॉन्ग विद दिस गाय, बट उसको ये नहीं पता कि क्या चल क्या रहा है भाई। और वो इसके लिए कह रही है कि इसकी ऑरा क्लीनिंग कर दो, इसकी हीलिंग ऑरा क्लीनिंग कर दो भाई। कहती आप भैया नमक की रेमेडी बता रहे थे ऐसे, वो कहती वो इसकी करवा दो। मैं कहा इसकी नमक की रेमेडी करवा दो। वो इतने तेज थे तीनों प्रेत, और उनका पितर है ना, वो क्या होता है ना, प्रेत एंटिटीज मिलके एंटिटीज को खींचती हैं, होता है ऐसा। आसपास के जोन की एंटिटीज को भी बुलाते हैं वो, आवाज़ें मार मार के, ऐसे होता है। नॉर्मली लोगों में 4-5 प्रेत निकलते हैं, कोई भी जाता है क्लेंजिंग के लिए। क्यों निकलते हैं? क्योंकि आसपास के और घिसट लेते हैं वो, आजा भाई ये बॉडी ठीक है, प्रोन है, आजा इसमें बैठेंगे। और घुटनों में बैठे होते हैं, कंधों में बैठे होते हैं, हाथ उंगलियों पे, या कहीं भी बैठते हैं ना, वो जो स्थान है। और उसका ना क्या था लड़का, अब उसका एक तो सबसे बड़ी चीज़, उसका जेंडर प्रेफरेंस चेंज हो रहा है। और एक रेज, एक होता है प्रेत आ गया डिप्रेशन, उसको डिप्रेशन नहीं आ रहा, समझ रहे हो। सबसे बड़ी चीज़ आपने ये नोटिस, उसको मोजो आ रहा भाई। उसको हीलिंग भी नहीं करवानी थी शुरू में, कुछ नहीं करवाना था उसको। उसकी माँ ने उसको क्या कसम दी या क्या, डीप इनसाइड हिज माइंड उसको ये था कि मेरे साथ सच में कुछ गलत हो रहा, तो वो आ गया। अदरवाइज़ ये एंटिटी इतनी जागरूक थी उसके अंदर, रम चुकी थी, पूरे बुरे हाल रमी हुई थी। क्योंकि एंटिटीज़ का अपना भी इंटरेस्ट ब्रॉड, एक तो होता ना किसी के पीछे चीज़ छोड़नी, वो मजबूरी में आती हैं। 2 रसगुल्ले पे आ गई, समझ रहे हो, 1 बर्फ़ी पे आ गई। ये होती है कि एंटिटीज़ का अपना इंटरेस्ट ब्रॉट इन होगा कि भाई इसको सबक सिखाना, या इससे प्यार हो गया। नॉर्मली वशीकरण में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो पोजेशन है ना, आपसी जद्दोजहद चलती है। और वो शुरू में आपको बता रहा था ना, मैं घर से निकला नंगे पैर, जाके चौक पे बैठ गया, और यही 2 घंटे लोगों ने भी सुना कहते कि 3-3 लोग बातें कर रहे होते इसके अंदर बैठे अकेले में, आपस में ही जैसे बात चल रही है, 3 अलग। और बीच में एक जो चीज़ है, वो जो बता रहा हूँ, उसका सर कटा हुआ ना, वो सिर्फ आवाज़ें निकालती है, वो चीज़ सिर्फ आवाज़ें आ रही है उसकी,
ऐसे ऐसे आवाजें ग्राउल ग्राउल करता है। ये क्या चीज है वैसे? ये छोड़ी ये ऐसे जो टूटे फूटे प्रेत होते हैं ना, ये छोड़े, ये नॉर्मली ये चौक पे रख दिया सिंदूर नारियल, ये वो वाले होते हैं। ये भोग पे लेके आते हैं ना, एक रसगुल्ले पे ले आए, कोई भी मलिन शक्ति है, किसी को भी छोड़नी है, कुछ भी करवाना है, ये हो जाता है इनसे। तो ये टूटे फूटे ही होते हैं भाई, पार्शियल पोजेशन होता है, पूरी तरह नहीं खींच के ला सकते। और एक प्रेत को 3 हिस्सों में अलग अलग जगह भेज देते साले, ये ऐसा भी कर लेते हैं। आ रहा है ऐसे क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।